नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पर। दोस्तों आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था की और बजट 2023-24 की, जो पहली फरवरी को पेश होगा। बस समझो कि 1 महीना बचा है जनवरी का और ये 2-3 दिन ले दे के दिसंबर के। बजट की तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। कुछ चीजें जो हमें समझ में आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा टाइटल है कि मिडिल क्लास को क्रश करो, गरीब को गरीब रखो, अमीर को और बनाओ, अमीर बनाओ, ये एजेंडा है मोदी सरकार का। तो 3 पार्ट हो गए इसके। एक तो मिडिल क्लास का पार्ट है, एक गरीबों का पार्ट है जो लगभग 100 करोड़ के आसपास है और एक अमीर है जो कुछ क्या कहते हैं कि ले दे के भारत में जो अ, बड़े अमीर होते हैं, बिलियनियर्स जो हैं, उनकी संख्या 177 है सिर्फ, जो कि अल्ट्रा 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 रिच हैं, तो उनको और रिच बनाना है। उन अल्ट्रा रिच में जो सबसे ऊपर के जो 2 नाम हैं वो अंबानी, अडानी के हैं, ये आप जानते हैं। अब बहुत सारे इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स और अर्थव्यवस्था के बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ प्लस कुछ गवर्नर्स हैं जो कि फॉर्मर गवर्नर्स भी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका कुछ लेख आ रहे हैं लगातार और उसमें कुछ लेख ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं कि विवेक देवराय के भी हैं, जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके भी मेंबर रहे हैं और आशिमा गोयल भी उनमें से एक है। तो बहुत सारे ऐसे विश्लेषक विशेषज्ञ जो अर्थव्यवस्था को गहराई से जानते हैं, वो सारे के सारे कई चीजों पर एक मत है और ये इनका जो एक मत होना है, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पूरे के पूरे जो हमारा अर्थव्यवस्था का जो तंत्र है, ये उसको बर्बाद करने वाला है। आप कहेंगे वो कैसे? अब ये लोग किस चीज पे बात कर रहे हैं कि नंबर एक तो हमें ग्रोथ ज्यादा चाहिए, जीडीपी की ग्रोथ हम 9-10% तक लेके चले जाएं, जो इम्पॉसिबल है, जो असंभव है इस सरकार के लिए, कभी हुआ ही नहीं, तो असंभव है। अब कोविड के बाद वाला एक साल था जो लो बेस था, उस पर इन्होंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिखा दिया, तो वो एक अनहोनी घटना है। अदरवाइज तो ये 6-7% से ऊपर नहीं जाते हैं और पिछले 8 साल का जो जीडीपी ग्रोथ का एवरेज है मोदी जी का, वो 5.42% है। 5.42%, जबकि मनमोहन सिंह का लास्ट 6-8 सालों का जो एवरेज था वो 6.42% जीडीपी ग्रोथ का था। ये जीडीपी की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं है अर्थव्यवस्था की, क्योंकि इन्होंने सारे ऐसे चाटुकार भरे हुए हैं अर्थव्यवस्था में, जिन्हें अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। ये चाहते हैं कि बजट के अंदर दूसरा पॉइंट की कैपेक्स को बढ़ाएं। कैपेक्स किसे कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि सड़कें बनाना, पुल बनाना, हाईवे बनाना या कोई फैक्ट्री बनाना, जिससे एक तरह से कहा जाए कि जो उत्पादन है लोहे का, सीमेंट का, बाकी चीजों का, वो बढ़े, उसकी खपत बढ़े। अब ये कैपेक्स को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन इनके पास रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू इसके लिए नहीं है कि जो भी रेवेन्यू आता है वो सब्सिडी में चला जाता है। फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, ये सब्सिडी प्रमुख है। मनरेगा है, किसान सम्मान निधि है, तो 8 लाख करोड़ तो इसी में चले जाते हैं। अगर आपके पास 24 लाख करोड़ का कुल मिला के रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, राजस्व प्राप्त हो रहा है और उसका 1/3 सारा का सारा आपका ले दे के सब्सिडी में चला जाए, तो आपका बचता क्या है? 16 लाख करोड़, 24 लाख करोड़ में से। उसमें से भी आप चाहते हो कि 7-8 लाख करोड़ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाए, तो बाकी बचते हैं 8 लाख करोड़। तो 8 लाख करोड़ में तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डेली का जो रख रखाव का, तनख्वाहें देने का एक्सपेंडिचर है, वो भी नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? लोन लेंगे, उस पर मैं बाद में आता हूं। तो अब ये 2 चीजें हो गई।
तीसरा, अब ये बात कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को 6.4% पे इस साल शायद मेंटेन रख पाएंगे, लेकिन अगले साल इसको 6% पे रखेंगे या 5.9 पे रखेंगे। अब यहां पर मैं आपको एक बात मोटी मोटी बताना चाहूंगा। ये जनता को सारे के सारे मिलकर ये बता रहे हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो कि पहले कोविड ईयर में 9% से ज्यादा था, बाद में फिर ये 7% से ऊपर हुआ, अब ये 6.4% पे आया, लास्ट ईयर 6.9% भी क्रॉस कर गया था, अगले साल 6% पे आएगा। ये परसेंटेज मत जाइए आप। मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर कोई भी विशेषज्ञ चर्चा करने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक पासिंग रिमार्क ये करते हैं उसके अंदर और कहते हैं कि हाँ, फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए। इसके आगे ये बताते नहीं है कि मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है कर्जा लेके। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कर्जा। अब आपको मैं बताऊं कि जब मोदी जी 2014 में आए थे तो भारत के ऊपर जो कर्जा था 58 लाख करोड़ का कर्जा था। 58 लाख करोड़ का 65 साल गुजरने के बाद। आप कहेंगे सिर्फ 58 लाख करोड़, ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, लेकिन पिछले 3 साल का कर्जा कितना है मैं वो भी आपको बता देता हूं। पिछले 3 साल का कर्जा जो है वो लगभग लगभग मैं आपको बताऊं 60 लाख करोड़ के आसपास है। 60 लाख करोड़ सिर्फ 3 सालों का। 2019-20, 20-21, 21-22 और अगला साल जो 23-24 होगा उसको मिला के ये करीब करीब 72 और 75 लाख के बीच में टोटल हो जाएगा। जितना भारत का कर्जा कुल मिला के जिसे कहते हैं कि 65 सालों में था, उससे ज्यादा कर्जा इन 4 वर्षों में मोदी जी ने ले लिया। इसका खामियाजा आने वाली पुश्तें भुगतेंगी। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 6.4, 6.9 आप समझ नहीं पाएंगे कि भारत को कर्जे के जाल में मोदी जी ने ऐसा डुबो दिया है, ऐसा डुबो दिया है, ये वहां से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और अभी इस साल से उसकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी, उस रीपेमेंट के लिए और ज्यादा कर्जा लेंगे ये। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? नोट छाप सकते हैं ना, आरबीआई है ना, लेकिन नोट छापने का फिर एक दूसरा दुष्परिणाम, जो कि महंगाई जो बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, वो आपके सामने है। अभी इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं हो रहा है? 6, साढ़े 6, 7% पे चल रहा है, तो इन्फ्लेशन जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम क्यों नहीं हो रहा है? नोट पे नोट छप रहे हैं और उसके पीछे उत्पादन तो है नहीं। तो ये चीजें भी उसपे आपको परिलक्षित हो जाएंगी। लेकिन बजट के अंदर 3 जो मुख्य उद्देश्य है मोदी सरकार के, वो मैं आपको अब आता हूं। नंबर 1, पहला उनका उद्देश्य है कि टैक्स कौन देता है इस देश के अंदर? मिडिल क्लास टैक्स देता है। मिडिल क्लास अपनी शिक्षा का पैसा भी खुद भरता है बच्चों का, और जो बाकी वर्ग गरीब बचता है उसकी शिक्षा का पैसा भी वो भरता है। अपने स्वास्थ्य का पैसा भरता है, उसके स्वास्थ्य का पैसा भरता है। अपने लिए जो इनकम है उसके लिए मेहनत करता है, और जो गरीब आदमी है 100 करोड़ भारत का, उसके लिए भी मेहनत करता है। भारत का 25 करोड़ का जो मिडिल क्लास है, ये एक होली काउ है। ये मिडिल क्लास थोड़ा सा राइजिंग मिडिल क्लास जो आपको नजर आता है रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, पोर्ट्स पे, मॉल्स के अंदर, तो आपको एक भ्रमित पिक्चर नजर आती है कि सारा भारत ऐसा होगा। सारा भारत ऐसा नहीं है। मुश्किल से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं, 6, साढ़े 6 करोड़ फैमिली ऐसी हैं कुल मिला के भारत में, जो आपको एक तरह से ऐसा लगती है कि ये काफी रिच हैं या एक मिडिल क्लास में तो अच्छे पैसे खर्च कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि भारत के अंदर कुल पॉपुलेशन का सिर्फ 7.5% घर ऐसे हैं जिनके पास अपनी एक कार है। 7.5%। हमारे यहाँ कुल मिला के जो घर हैं 35 करोड़ घर हैं। अगर हर घर में 4 मेंबर लगाते हैं तो 35 इंटू 4, 140 करोड़ का हमारा क्या कहते हैं कि कुल मिला के पॉपुलेशन हो जाती है यहाँ पर। तो 35 करोड़ घरों का सिर्फ 7.5% लोगों के पास जो है वो कारें हैं उनके पास। यानी कि अगर 35 करोड़ का अगर 7% लगाया जाता है तो कुल मिला के आप देखोगे कि ये शायद 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं। सिर्फ 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास जो लोग हैं इंडिया में, 140 करोड़ में जो घर हैं 35 करोड़ में से उनके पास कार है। बाकी जो करीब करीब आप लगाओगे कि 33 करोड़ जो घर हैं भारत के, उसके पास कारें नहीं हैं। तो अगर ये
इस 7% 7.5% के हिसाब से अगर लगाया जाता है, तो कुल मिला के भारत के जो 30 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कारों की सुविधा है और 110 करोड़ को कारों की सुविधा नहीं है। अब ये मिडिल क्लास अपनी मेहनत से ऊपर आया है। इसकी जो पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, बिज़नेस में, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। आजकल तो जो आईआईटी के अंदर भी बच्चे जा रहे हैं, आईआईएम में जा रहे हैं, उनकी फीसें इतनी ज़्यादा हैं, या मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीसें हैं जो कमर्शियल लेवल पे हैं। तो सरकार अपनी ओर से कोई सुविधा नहीं दे रही है उनको कि हम आपको कुछ कंसेशन देंगे। तो ये लोग अपनी मेहनत से वहाँ पर जा रहे हैं। तो सरकार का पहला उद्देश्य क्या है इस बजट के अंदर? टू हेल विद मिडिल क्लास। जी हाँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जानबूझ के, टू हेल विद मिडिल क्लास। इसे और मारो, जितना मार सकते हो मारो, क्योंकि ये सरकार ये सोचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम गरीबी से निकल के यहां आ गए और अपने बस पे तुम अपने लिए पैसे कमा रहे हो और उसके बाद टैक्स भी दे रहे हो। तो तुमको और क्रश करना है। क्रश कैसे करना है? 2 स्कीमें इनकम टैक्स में निकाली गई थी, जिसमें एक में 2.5 लाख के अंदर इनकम टैक्स की छूट थी और एक में 5 लाख की इनकम टैक्स छूट थी। जिसमें 5 लाख की इनकम टैक्स की छूट थी, उसमें जितने भी आपके जो बचत होती हैं, चाहे प्रोविडेंट फंड की हो, इंश्योरेंस की हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो आप कुछ कर रहे हैं, या इसके अलावा आप अपनी जो बच्चियाँ हैं, जो बड़ी होती हैं, तो उनकी स्कीमें हैं, कुछ जो छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, उनके एक टाइम पे पैसा मिलता है, वो सारी हो गया है। या इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आप पैसे डालते हैं, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी स्कीमें हैं जिस जो 80C जिसको माना जाता है, तो उसपे 1.5 लाख तक की छूट मिलती है वहां पर हर साल में, और फिर टैक्स में छूट मिल जाती है। साथ ही जो मकान बनाते हैं, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनको उस मकान के जो इंटरेस्ट जाता है और जो मूल जाता है हर साल, उस पर छूट मिलती है, तो वो सारा कुल मिला के 5 लाख से ऊपर निकल जाता है। सरकार को यह गवारा नहीं है कि लोग ये छूट प्राप्त करें, और उनको सबको इस बार ये सभी विशेषज्ञ, जो आर्थिक विशेषज्ञ और जो गुलाबी पेपर आते हैं ना, सारे के सारे आर्थिक पेपर जो आते हैं, वो सब कह रहे हैं, एक ही वर्ड लिखा हुआ है के अंदर सारे विशेषज्ञों का, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी एग्जम्पशंस टू द मिडिल क्लास। यानी कि इनके पास 80-82 करोड़ को मुफ्त में देने के लिए अनाज है। इनको इनके पास जो बड़े धन्ना सेठ हैं, उनका कॉर्पोरेट टैक्स 35% से कम करके 22% पे लाना और 1.5 से 2 लाख करोड़ का सरकार की टैक्स का लॉस करना, ये मंजूर है इनको। लेकिन ये मिडिल क्लास को किसी भी हालत में एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं। ये मिडिल क्लास को क्रश कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, ये उनको नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। जिससे ये पैसे लेते हैं, ये उसके ही वफादार नहीं है, मैं आपको बताऊं। मिडिल क्लास ही सारा का सारा इनको, जो छोटा सा मिडिल क्लास है भारत का 25 करोड़ का, जो सारा टैक्स देता है इनको, जिसपे पूरा देश चलता है, ये उसके प्रति एहसान फरामोश है। ये इसे क्रश कर देना चाहते हैं और तरीके ढूंढते हैं कि इनको कैसे बर्बाद किया जाए। जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस का, सपोज करो आपने 50,000 रुपए भरा, हेल्थ इंश्योरेंस, आप बीमार होते हो तो आपकी मदद के लिए कि अस्पताल में सरकार आपकी मदद नहीं करेगी, लेकिन सरकार कहती है, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लिए, 50,000 रुपए दे दिए अपने इंश्योरेंस को। आप एक काम करो, मैं तो आपकी हेल्थ में मदद करूंगी नहीं, मैं हॉस्पिटल में भी आपकी मदद नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तुमसे टैक्स चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% का जीएसटी, 9,000 रुपए उसके ऊपर वो आपसे ले लेगी। यानी कि 50,000 रुपए के अंदर जो कंपनी है उसको 41,000 मिलता है और 9,000 सरकार ले जाती है। वो सरकार जो आपके हेल्थ के लिए जिम्मेदार नहीं होती, आपका इलाज नहीं करती है, आपसे 9,000 रुपए लेके चली जाती है 50,000 के प्रीमियम के अंदर। आप सोचिए, ये सरकार आपकी मदद कर रही है या एक जालिम सरकार है जो आपकी जेब में से आपकी हेल्थ का जो पैसा है वो भी काट के ले जा रही है। आप सोचिएगा, इस बारे में सोचिएगा। और एजुकेशन का हर जगह सेस लगा देते हैं, हेल्थ का सेस लगा देते हैं।
तो मिडिल क्लास का बर्बाद करना है, ये इनका उद्देश्य है। ये सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें कहेंगे। इन एक्चुअलिटी ये मिडिल क्लास को पिछले 8 सालों के बजट देख लो, 2.5 लाख का 2.5 लाख इनका एग्जम्पशन का लिमिट है, 1 पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने, ताकि इनको टैक्स आ सके। आपको ये बता रहे हैं कि देखो हमारे पास कितना टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स कितना बढ़ गया है। ये हमारा वो मुल्क है जहां पर अगर आपकी इनकम 20,000 रुपए महीना है, 20,000, और आप 22,000 रुपए पे आ गए, तो आपको टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स का। यानी कि वो नहीं चाहते कि आप 20,000 से जंप करके 22,000 रुपए की इनकम में आओ। आप 22,000 में क्या कर लोगे हिंदुस्तान के अंदर? पर नहीं, इन्हें तो आपका ब्लड मनी चाहिए, ब्लड मनी, खून चूसना है इनको। तो मिडिल क्लास को बर्बाद करना है, क्रश करना है, ये इस सरकार का पहला उद्देश्य। दूसरा, गरीब को गरीब रखना है, उसे ऊपर नहीं आने देना है, किसी भी हालत में ऊपर नहीं आने देना है। उसे इतना गरीब रखना है कि वो रोटी को मोहताज हो जाए, उसे 2 वक्त की रोटी ना मिल सके, उसे 1 वक्त की रोटी के ऊपर जिंदा रहना पड़े, और दूसरे वक्त की रोटी के लिए फिर वो कहे, मोदी जी मुझे 1 वक्त की रोटी मिल रही है, दूसरे वक्त की रोटी आप दीजिए, मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई धंधा नहीं है मेरे पास। तो मोदी जी कहते हैं फिक्र मत करो, तुम गरीब रहो, लेकिन इन आप 82 करोड़ को मैं 5 किलो अनाज दूंगा, हर महीने दूंगा इंडिविजुअल को। तो गरीब को गरीब रखो, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन तीसरा ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा है। जो 177 व्यक्ति हैं भारत के सबसे रिच, और उसमें सबसे अमीर 2 व्यक्ति अंबानी अडानी, ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है सरकार का, कि कैसे इनकी पॉकेट के अंदर और पैसे डाले जाएं, इतना पैसा डाला जाए कि ये कहें कि मैं पूरी दुनिया खरीद सकता हूं। फिर अंबानी अडानी के पास कितना पैसा है, अथाह पैसा है, आप सोच सकते हो। पोर्ट इनके, एयरपोर्ट उनके, गैस की लाइन इनकी, बिजली की लाइनें इनकी, बिजली के जो बनाने के जो सारे के सारे फैक्ट्रियां हैं वो इनकी, इसके अलावा रेलवे ट्रैक इनके, रेलवे की लाइनें अब इनको दी जा रही हैं, और सारे के सारे अब क्या नहीं इनको बेचा जा रहा है, हर चीज इनको दी जा रही है। क्या कहा जाए साहब, इनकी जेब कैसे भरनी चाहिए, और इनकी इवन जब हमारी नौकरियां चली गई थी, हम लोग बर्बाद हो गए थे कोविड में, इनकी इनकम 70 करोड़ प्रति घंटा बढ़ रही थी। अडानी की इनकम 70 करोड़ प्रति घंटा बढ़ रही थी इसी दौरान। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। और इनको दौलत, पैसा कहां से आएगा इनको, अडानी अंबानी के पास? मिडिल क्लास को क्रश करना है, जो उसके पास है छीन लो उससे, दो मत उसको। मोदी सरकार से उम्मीद करना है कि मिडिल क्लास को कुछ दे देंगे, तो आप एक माया जाल में हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। नथिंग यू विल गेट, आई एम टेलिंग यू। ये एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस ये आपसे पेट्रोल और डीजल पर लेंगे, ये मेडिकल इंश्योरेंस पे भी आपसे 18% जीएसटी ले लेंगे, ये हर चीज पे जो आप कारें खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, उसपे 28% का जीएसटी लेंगे, प्लस सेस भी लेंगे। ये आपका एक तरह से क्या कहा जाए, पूरा का पूरा आपको स्क्वीज कर लेंगे, और स्क्वीज करके जो पैसा आएगा उसका एक बड़ा हिस्सा अंबानी और अडानी को चला जाएगा। ये बजट का एजेंडा है 2023-24 का। यानी कि जो गरीब हैं वो गरीबी से निकलकर लोअर मिडिल क्लास पर आने की हिम्मत ना करें, क्योंकि ये राज किसका है। और जो मिडिल क्लास है वो अपर क्लास में जाने की हिम्मत ना करे, इनको यहीं पर क्रश कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, बर्बाद कर दो, जितना होना है छीन लो उनसे, ताकि ये मकान भी ना बना सके। और इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन की स्कीम है अब वो भी खत्म होने जा रही है, ताकि इनको और मारा जाए। इनकी क्या कहते हैं, बैकबोन, कमर की हड्डी जो है पिछली वाली, वो तोड़ दी जाए। तीसरा, अमीरों को अमीर करो और गरीबों को गरीब रखो। ये है 2023-24 के बजट का एजेंडा। आप ही नहीं पढ़ पा रहे, ये एजेंडा पिछले 8 साल से चला आ रहा है, और इस साल और ज्यादा मुखर होके आपके सामने आएगा। तभी तो इन 8 सालों में ये अमीर अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गए। भारत के अंदर कभी भी 8 साल पहले तक किसी भी व्यक्ति को, हम कितने गरीब थे, मुफ्त अनाज कभी नहीं दिया। इनको इतना असहाय और गरीब बना दिया गया है कि पिछले 8 सालों में इनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। मैं बताऊं, 82 करोड़ शाइनिंग इंडिया के अंदर एक ऐसा लोग, जहां 82 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। और मिडिल क्लास, उसका एक ही उद्देश्य है, वो जितनी एस्पायर करेंगे, किल देम,
उनको बर्बाद कर दो, क्रश देम। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने का। फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। धन्यवाद।